अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और उसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में लॉग्स दिए गए हैं और उन्हें हमें कहा है कि हमें उसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल टर्म का मतलब ये होता है कि हमें इस लॉग को एक्सपेंड करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करते वक्त जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं पहले आपको बता दूं, जिससे ये होगा कि कितना भी बड़ा हमारे पास क्वेश्चन आ जाए हम उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहली चीज कि कहीं पर भी अगर आपको पावर में कोई चीज जाते हुए नजर आए, जिस तरह यहां पर 1/2 हमें पावर में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसको पावर में लेके जाएंगे। नंबर 2, हम जब भी इसको कंप्रेस करेंगे तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप राइट साइड पर जाते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बेशक एक दो स्टेप ज्यादा लेगा लेकिन हमें करने में बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे पहला स्टेप क्या है, इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा log 20 माइनस log 15 प्लस log 9 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। तो सबसे पहला हमारा काम था, हमने पावर बना ली। अब देखें, log 20 और log 15 के दरमियान माइनस है। माइनस का मतलब है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा, प्लस log और अंडर रूट 9/2, क्योंकि 1/2 जो होता है वो हमें पता है अंडर रूट के बराबर है। अब यहां पर देखें कटिंग हो रही है, 5 3 15, 5 4 20, तो यह आ गया log 4/3 प्लस log अंडर रूट 9 जो है वो 3 के बराबर है, और यहां पर अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें, log 4/3 और log 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के दरमियान प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, 3/√2। तो 3 3 से कैंसिल हो गया, तो log 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब ये आंसर भी सही है, लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 आ रहा है और अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो उसको सही करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको लॉग के अंदर रैशनलाइज। और रैशनलाइज में क्या करते हैं, अंडर रूट 2 ऊपर और अंडर रूट 2 नीचे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब डिनोमिनेटर में दो अंडर रूट 2 हैं, तो वो मल्टीप्लाई होके हमें दे देंगे खाली 2। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा log 2 अंडर रूट 2। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारे पास सेम इसी तरीके से ही हम उसको हल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हम इनको पावर्स में कन्वर्ट करें। तो पावर में कौन कौन से जा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/3 जा रहा है, यहाँ पे आपको 10/9 जाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे 1/9। तो ये आ गया log x-1 3 मल्टीप्लाई 1/3 ये, और log x+1 पावर 10/9, और माइनस का log x+1 पावर 1/9। अब अगर आप देखें पावर में कहीं आपको कटिंग होती हुई नजर आ रही है, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, ये बच गया log x-1 प्लस log x+1 10/9 माइनस log x+1 1/9। तो अब हमने सब पावर्स बना ली। अब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, तो देखें ये और ये टर्म बीच में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log x-1 x+1 पावर 10/9 माइनस log x+1 1/9। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, x-1 और x+1? बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि उसके ऊपर जो है 10/9 पावर आ रही है। तो लिहाजा अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक टर्म हमारे पास ये आ चुकी है और एक टर्म हमारे पास ये आ चुकी है, और बीच में माइनस है, तो माइनस का मतलब है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो x-1 x+1 10/9 और नीचे आ जाएगा x+1 1/9। अब देखिए क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, बिल्कुल। x+1 और डिनोमिनेटर में भी x+1, इसकी पावर 10/9, इसकी पावर 1/9। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x-1 x+1 10/9। अब ये नीचे पावर है 1/9 प्लस की, ऊपर जाएगी, और इससे जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/9। अब 10/9 को जब आप 1/9 से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये जो पावर है ये जो है ये आ जाएगी 1 के बराबर।
तो लिहाजा हमारे पास जो ये चीज बनेगी वो बनेगी लॉग x माइनस वन और x प्लस वन। अब x माइनस वन और x प्लस वन पे हमें एक फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वन के बराबर होगा, लिहाजा इसका जो आंसर है वो है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो है लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, अगर कोई चीज पावर में जा रही है तो उसको पावर में लेके जाएंगे। ये टू यहां पर पावर में चला जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, वैसे का वैसा। अब सब पावर में जा चुके हैं। अब सबसे पहले इन दो को सॉल्व करेंगे। इन दोनों के दरमियान आ रहा है माइनस, इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, डिवाइड, और बाकी जो है वो हम वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा कि इनको भी हम साथ मिला लें, इजी तो है, मिला सकते हैं, लेकिन उसमें बाजों का प्लस माइनस के चक्कर में हमसे कोई गलती हो सकती है, तो दो स्टेप ज्यादा कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। अब ये x इस स्क्वायर से कटा तो यहाँ पे बचा x। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है और ये इसके साथ हो रहा है प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो लॉग, अब ऊपर वन है क्योंकि x कट चुका है, यहां पर आ जाएगा x प्लस वन का क्यूब, और डिनोमिनेटर में मेरे पास x बचा हुआ है, और यहां आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैं देखूं क्या ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बीच में आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होंगी, डिवाइड। तो लॉग एक्स प्लस वन का क्यूब, ये एक्स पहले नीचे से है और ये भी डिवाइड की वजह से इसको भी मैं नीचे ही लिखूंगा। अब एक तो आंसर है हमारे पास ये। अब मैं देखूंगा क्या मजीद ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो यस, मुझे ये सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन के ऊपर स्क्वायर लगाएं तब भी वन आता है, ना लगाएं तब भी वन है, तो यहां पर भी फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं वो फॉर्मूला लगा लूंगा, एक्स प्लस वन बाई क्यूब एक्स, और यहां फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो देखिए ये x प्लस वन इस एक से कटेगा तो यहां पर बच जाएगा दो, तो लिहाजा जो मेरा आंसर आया वो आया लॉग x प्लस वन का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस वन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।